हेलो टेंथ क्लास। आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम यहाँ पर जियो चैप्टर ऑफ टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, संसाधन और विकास। इस चैप्टर के अंदर जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जैसे कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, संसाधन की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है। उसके बाद साम्यता के आधार पर अगर हम संसाधनों की बात करें तो साम्यता के आधार पर संसाधन कैसे बनाए जाते हैं, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन, भू संसाधन, भारत में भू संसाधन क्या क्या है। उसके बाद भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण, संरक्षण उपाय, मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे कि भारत में भूभाग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण, जलोढ़ मृदा क्या होती है, काली मृदा क्या होती है, लाल और पीली मृदा क्या होती है, लेटराइट मृदा क्या होती है, मरुस्थलीय मृदा क्या होती है, वन मृदा क्या होती है, मृदा अपरदन और संरक्षण क्या होता है। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो जियो चैप्टर फर्स्ट है इसका, क्लास टेंथ का। इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को वर्गीकरण सारा बता दिया कि किस किस पार्ट में चैप्टर का वर्गीकरण हुआ है। पहला क्या है? पहला है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है? हमारे पास जो भी वस्तु है, ठीक है, जो क्या कर रही है, जो हमारी नीड्स को पूरा कर रही है, मतलब कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है। मतलब उस चीज को बनाने के लिए हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजी भी है। और जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य, मतलब आर्थिक रूप से क्या है, वो हमारे काम आ रही है। आर्थिक रूप से क्या है, वो हमारे मतलब आर्थिक रूप से भी वो हमारे लिए बजट के अकॉर्डिंग है। मतलब ये है कि जितना पैसा हमारे पास है या हम कम पैसे में उसको तैयार कर सकते हैं, और सांस्कृतिक रूप से भी हम उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक संसाधन कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, वो है संसाधनों का वर्गीकरण। तो हमने कितने तरीके से संसाधनों का वर्गीकरण किया है? तो हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया है जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव जो कि कभी खत्म नहीं होते, और अजैव जो एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन जो दोबारा दोबारा बनते रहते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो एक बार खत्म तो दोबारा नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्या है? उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखेंगे क्या चीज बन सकती है और क्या चीज नहीं बन सकती, अगर हम ऐसे देखें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है जैव संसाधन। जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल में होती है, मतलब ध्यान से सुनो, जैव संसाधन वो होते हैं जिन संसाधनों का जीव मंडल से प्राप्ति होती है, जैसे कि जिनमें जीवन होता है, मतलब जो लोग सांस लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि मिट्टी हो गई, चट्टाने, धातुएं, ये सब अजैव संसाधन। उसके बाद साम्यता के आधार पर अगर हम यहाँ बात करें तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब ऐसे संसाधन जो दोबारा बन सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन। जल तो देखो, जल से क्या है, हम बिजली बनाते हैं, लेकिन जल जो पीने योग्य जल है ना बेटा, वो अनवीकरणीय ही होने वाला है कुछ समय के बाद। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे कि तेल, कोयला, पेट्रोल, डीजल। क्या कह रहे हैं हम आज के टाइम में? हम यही तो बोल रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल है या तेल है, कोयला है, इसको हम सही से इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाली जनरेशन भी ताकि इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन आजकल ऐसा कहाँ होता है, लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? स्वामित्व के आधार पर, मतलब कि किसका स्वामित्व है, मतलब कौन उसका स्वामी है। जैसे कि अब देखो, मान लो सपोज मेरे पास एक जमीन है, ठीक है, मेरे पास एक जमीन है। अब वो जमीन तो मेरी है ना, उस पे कोई दूसरा व्यक्ति कैसे आके रह सकता है? तो यहाँ पर है कि व्यक्ति संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, मतलब कि प्राइवेट पर्सन, जैसे कि भूखंड, घर, जायदाद,
मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। मान लो मेरी जमीन है तो वो मेरा टुकड़ा है, मेरी जमीन है। अन्य कोई जायदाद, जैसे मेरे पिताजी की कोई संपत्ति है, वो मेरी है, तो उसका स्वामी कौन हूँ? मैं हूँ। सामुदायिक संसाधन जैसे क्या, जैसे कि आपका सार्वजनिक पार्क, जैसे पार्क गवर्नमेंट ने पार्क बना रखे हैं, कोई भी जा सकता है उसके अंदर, कोई भी बैठ सकता है। लेकिन पिकनिक का स्थल, जैसे कि बच्चे पिकनिक जाते हैं, वाटर पार्क जाते हैं, कोई खेल का मैदान, तो वो क्या है, सब गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जैसे कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इट्स मीन कि जो 200 किलोमीटर की दूरी तक जो संसाधन है, मतलब 200 किलोमीटर तक तो आपके हो गए, उसके बाद के जो संसाधन है ना, वो क्या हो गए? वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो गए। और इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना आप उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद क्या है? विकास के स्तर के आधार पर क्या है? संभावी संसाधन, वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं। जैसे कि कोई चीज, मान लो कोई भाग राजस्थान में है, कोई संसाधन गुजरात का है, और वो तो वो आपका विकास के स्तर के आधार पर है। विकसित संसाधन क्या होते हैं? वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा सकता है, मतलब कि जांच की जा सकती है, उपयोग, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा सकती है कि आप, ये विकसित संसाधन है, आप इनका इस मात्रा तक इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या आ रही है यहाँ पर बात? नेक्स्ट क्या आ रही है? नेक्स्ट आ रही है कि भंडार संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। भंडार संसाधन क्या? जो मतलब आपने स्टोर करके रखे हुए, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसें, जैसे कि क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक होता है। मतलब अगर आप जल की बात करें, जल के अंदर हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, जिसे ऊर्जा के रूप, मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद संचित कोष, मतलब कि जो आपने संसाधन भंडारण का एक हिस्सा है, जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है, परंतु अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जैसे कि बांधों में जल, वन में संचित कोष, ये सब चीजें। नेक्स्ट क्या है? संसाधनों का विकास। तो मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, जिसके लिए मानव द्वारा उसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का नुकसान भी किया। हास माने क्या होता है? नुकसान। समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय, जिसमें समाज के दो हिस्से, संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन यानी संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने विशेष पारिस्थितिक संकट को पैदा किया है। ऐसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत जो कि क्या हो रहा है, प्रदूषण के कारण खत्म हो रही है। उसके बाद मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति भी समाज के संसाधनों का बंटवारा अब क्या हो गया है? आवश्यक हो गया है। ये रिपीटेड है शायद स्लाइड। हाँ, ये रिपीटेड है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अगेन रिपीटेड है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो आज जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, वो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि संसाधन क्या होते हैं, हमें संसाधन कौन कौन से होते हैं। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद चैप्टर और भी है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आगे 10th क्लास में एजेंडा 21 क्या होता है, काफी सारे टॉपिक है। जैविक संसाधनों की लिस्ट कौन सी होती है, अजैविक संसाधनों की लिस्ट कौन सी होती है, तो इस सब के बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आज 8 से 10 मिनट का वीडियो है, इसको बार बार सुनो, जिससे आपका चैप्टर क्लियर होगा। अगर अब जो नेक्स्ट होगा उसमें हम नोट्स लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? नोट्स, कि कैसे चैप्टर को पूरा वन लाइनर में कन्वर्ट किया गया। ठीक है। अच्छे से 10th क्लास सुनो, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करो, और वो उनको बोलो कि आगे 2 लोगों को शेयर करेंगे, ताकि और बच्चों के पास भी ये इंफॉर्मेशन या ये चैप्टर पहुंच पाए, जो बच्चे चैप्टर नहीं पढ़ पाते एसएसटी का। थैंक यू।